आपने जो बोला है वैसा हो गया, जल्दी आके बात कीजिए जो करना है, फिर डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी मुद्दे हैं रीजनेबल होने चाहिए, आपकी बात जो है रीजनेबल होना चाहिए, और आपने रीजनेबल बात बोला इस हिसाब से भी कनेक्टेड है। सवेरे से आप लोगों को हम लोग का डिमांड मालूम है। हम लोग सवेरे से किसी अनअथराइज पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे। सवेरे से हम लोग का मुद्दा 10 दिन पहले से आप लोगों को हम लोग का मुद्दा मालूम है। हम लोग एनएच से बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। डीसी साहब मौजूद है वीडियो कॉल पे, और कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं है। डीसी साहब वीडियो कॉल पे मौजूद है। सर हम लोग सुबह से इतना देर बैठ चुके हैं, और 2 घंटा भी हम लोग बैठने के तैयार है। इसी तरह वेट करने के तैयार है। पब्लिक के लिए है, हम क्यों बात करेंगे? उनको मालूम है 10 दिन से ये हटा के है। हमने तो नहीं कहा उन्हें डिग्री चाहिए। इससे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा पब्लिक रोड पे जाने के बाद डिग्री चाहिए, से हम लोग मतलब नहीं है। ईडी सर आ चुके हैं, बात करेंगे, और इससे पहले किसी बातें करेंगे। वो नहीं मुद्दा है, वीडियो कॉल में नहीं बात करेंगे। नहीं मिलता है, हम लोग किसी पर्सन से नहीं बात करेंगे। इस मुद्दा हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, वो हम लोग का मुद्दा चाहते हैं, वो बात करेंगे। सपोर्ट का आप लोग का सपोर्ट मत करिए। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं बात करेगा। देखिए दिल्ली के भी हजारों लोग आए थे, उनके लिए वहाँ पे डीसी साहब गए हैं। वो जो विकास मेला था 5 साल बाद इस बार चालू हुआ है, तो सीएस साहब आ नहीं पाए, तो डीसी साहब को मजबूरी से जाना पड़ा। तो वहाँ पे भी देखिए जनता है, और 2 दिन पहले डीसी साहब यहाँ पे आके बहुत सारे यहाँ के समस्याएं सॉल्व करके गए हैं। तो इसलिए आप कोऑपरेट कीजिए। सुबह से आप लोग जो है बहुत मेहनत से यहाँ बैठे हुए हैं, आप बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका रोड का काम होगा। तो जो कंसर्न है ईडी साहब आ चुके हैं, तो आपके अनुसार जो भी है वो जल्द से जल्द वो काम चालू कराएंगे। और वही बात कहेंगे, जो भी डिटेल से आप उनसे पूछ लीजिए। 2 दिन पहले भी डीसी साहब आए, तो दिल्लीपुर में तो जाना है। रंगत में 2 दिन पहले आए, तो आज दिल्लीपुर जाना पड़ा। व्यक्तिगत का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यक्तिगत यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। जनता का आप लोग पीछे चले जाइए, आप लोग पीछे चले जाइए। नहीं वीडियो कॉल में नहीं बात करेंगे। हाँ ठीक है, हो गया फैसला हो गया। हम लोग पीछे चले जाइए। मालूम है ना, आप लोग सुबह से यहाँ बैठा है, आ सकता ना अभी तक नहीं किया। देखिए आप तो मुद्दा रोड बनने के ऊपर है ना, आप क्यों ऐसे मतलब जो जिद जो है जो सही है वो सही जिद से आपको कोई फायदा होगा। अननेसेसरी जिद करने में कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो है सुबह से बहुत जो है पेशेंटली बैठे हैं, और अभी रात को 10:15 हो चुका है। जो दिल्ली से इतना मुश्किल से आए ईडी साहब, तो आपके जो भी सवाल है इनसे पूछिएगा। आपको और तकलीफ ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप और तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। से आके सवाल करेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ, मेरा भी पूरा डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी है। डीसी सर मेरा भी डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी है। आगे पब्लिक के साथ जो भागीदारी जवाबदारी सब हमारा भी है। हमारा पहली नोटिफिकेशन दे दिया, डीसी सर ही रिप्रेजेंट करेंगे। वो देखिए कोई कारण पब्लिक का डिमांड, कोई कारणवश जो है विकास मेला जो है दिल्लीपुर में 6 साल बाद हो रहा है, तो डीसी साहब को जाना पड़ा। ठीक, तो 6 साल बाद हो रहा है सर। बाकायदा लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस में बाकायदा दिया गया था, हम लोग वेट कर लेंगे।
हाँ, क्योंकि रिप्रेजेंट वही करेंगे। बात यह है कि आपका मुद्दा क्या है? रोड हाँ। रोड बनाने के लिए ईडी साहब है, वो आ गए हैं। नहीं नहीं सर, वो सब उनका सत्व नहीं चलेगा। आई रियली सॉरी सॉरी। शांति बनाए रखिए, आप सब शांति बनाए रखिए। स्पष्ट बात सुनाई देगा और बात को सुनेगा। कुमार भाई और एक माइक लेके आइए, किसी साहब के लिए। ठीक है, एक ही माइक पे हो जाएगा। सर आपको नमस्कार सर। साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए। बीच में लाउड पे डालिए, लाउड पे डालिए। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए करके आ रहे हैं। जी अब आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। सर हमारा पहला सवाल विकी महोदय से ये है कि वो पहले ये बताए आरकेएलसी जो है कंपनी को काम मिला है वो कितना किलोमीटर का मिला है और कहाँ से कहाँ तक का मिला है। ये आरकेएलसी को 25 किलोमीटर का काम मिला है, तो गेट नंबर 15 से रंजक तक का रास्ता है। आप किलोमीटर से बोलिए। 25 किलोमीटर इसका जो कैलकुलेशन होता है ना 102 किलोमीटर से 203 किलोमीटर। अच्छा, 155 से 181, 155 to 181। ये जो रोड का काम है इसका जो अमाउंट है कितने जिसमें सैंक्शन हुआ है वो कितने का है? 198 करोड़ के आसपास, यानी जैसे मिलते हैं 198.5 करोड़। मेजर ब्रिज पैकेज जो है वो कितना करोड़ का है? 208 करोड़ का है। 207.99 करोड़ का है। फिजिकल प्रोग्रेस मेजर ब्रिज पैकेज का कितना % हुआ? अभी आरकेएलसी ने 9% का काम किया है, जो कि बहुत सुलभ प्रोजेक्ट है। इसको हम 2 बार नोटिस दे चुके हैं और अगर इन्होंने काम नहीं सुधारा तो इसको हम टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करना सोल्यूशन नहीं है। आप सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए जितना हम पूछ रहे हैं। भैया माइक दीजिए। भैया माइक दीजिए, बात करिए। 1 मिनट माइक दीजिए, आप लोग माइक दीजिए। रोड रिहैबिलिटेशन पैकेज भैया माइक दीजिए। माइक दीजिए भैया, माइक दीजिए भैया। माइक दीजिए, हम लोग एक मिनट माइक दीजिए। फिजिकल प्रोग्रेस कितना हुआ है? फिजिकल प्रोग्रेस जो रोड रिहैबिलिटेशन पैकेज का है वो कितना % हुआ है? भाई माइक दीजिए भाई। भैया माइक दीजिए भैया। भाई माइक दीजिए हम लोग को। भैया माइक दीजिए। भैया कब तक गलत करता? गलत करता भैया। गलत होता पब्लिक नहीं मानेगा 38% है। 38% जो हुआ है इसमें आप लोगों ने क्या काम किया है? बिजनेस काम भी हुआ था पिछले साल, उसके बाद 1 अप्रैल से बारिश स्टार्ट हो गई, जिसके कारण बिजनेस काम तो बंद है और जब तक बारिश चल रही है तब तक बिजनेस काम स्टार्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा सवाल सीधा है, क्या क्या काम अभी तक हुआ है? इसमें CSB का काम हुआ है और प्रोटेक्शन वर्क ज़्यादा हुआ है। प्रोटेक्शन वर्क, ड्रेन वॉल, गवर्नमेंट और ब्रिजेस का काम स्टार्ट हो गया है। जो फर्स्ट वॉल है 1570 मीटर का, उसमें हमने 1570 मीटर कंप्लीट किया है। हाँ, कंप्लीट हो गई। कितना वॉल 1860 मीटर है, उसमें हमने कितना कंप्लीट किया है?
आप ये बताइए आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था उसका कितना का काम हुआ? 107 में 61 हो चुकी है। जो बारिश में आप जो बारिश का बहाना मार रहे हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जब कलवर्ट का जब फाउंडेशन का काम हो गया तो उसका ऊपर का स्लैब और बाकी जो कनेक्शन है वो काम आप लोग क्यों नहीं करते? कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं करता है? कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते वो उसकी प्रोग्रेस स्लो हो रही है। उसके संबंध में हमने उसको नोटिस दे दिया है, नोटिस दे दिया है। देखिए एक बात ये है कि हम तो कार्रवाई कर सकते हैं, उनसे फोर्स कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के आदमी है, उन्हें बुला के हम पूछ लेते हैं भाई अपनी प्रॉब्लम बताए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ही ज़्यादा बेटर जवाब दे सकता है कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे आप अंडमान में जी जी आपको आपका संज्ञान में सब कुछ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का कितना सॉल्वेंसी है? हाँ, उसकी सॉल्वेंसी है। उनका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, उनका एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, कितना फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, वो हमारा यहाँ का प्रोजेक्ट का पैसा उठा के एमएलए में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, वो क्या कर रहा है और ये काम क्यों नहीं हो रहा है? 8 साल से जब भी हुआ अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर तो 1.5 साल पहले आया है, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर। पुराना कॉन्ट्रैक्टर तो फेल हुआ था। पुराना सब नहीं सुनना है, आप आरकेसी के बारे में बात करिए। आरकेसी तो अभी पिछले साल आया और उसे टेंडर डाला था, टेंडर में क्वालिफाई हुआ तो उसे टेंडर दिया गया। बेटोमिन का जो प्लांट है वो क्यों नहीं चल रहा है? बेटोमिन का प्लान मार्च अप्रैल में चला था, मार्च तक चला था। अभी क्यों नहीं चल रहा है? बहुत सीधा जवाब दीजिए। अभी तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में कितना होगा? बेटोमिन प्लांट में क्या प्रॉब्लम है? कॉन्ट्रैक्टर बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं मैं बता नहीं, अभी तो क्योंकि बिटुमिन प्लांट स्टार्ट इसलिए तो भारत में लगातार बारिश हो रही है। बारिश बंद हो गए 20-25 दिन हो गया है। नहीं आप समझिए, आप यहाँ वहाँ का बात करिए। ये बारिश ही आप अभी देख रहे हैं कि बारिश अभी भी आ रही है। बारिश में कुछ नहीं होता है। नहीं तो इसमें प्लांट चालू नहीं हो सकता। प्लांट क्यों नहीं चल रहा है? भैया पता भाई प्लांट क्यों नहीं चल रहा है आपका? सर प्लांट का 2 दिन लगेगा सर। प्लांट क्यों नहीं चल रहा है? सीधा बोलो। प्लांट वो कैमरा बोर्ड चला गया और पीस भी आ गया, तो सर्विस इंजीनियर भी आ जाएगा, वो रिपेयर करने के बाद रेडी हो जाएगा। एक साल से हमारे पास में कन्फर्म न्यूज है कि आपका सेंसर चला गया, क्या ये झूठ है? सेंसर आ गया सर, वो पीस भी रिसीव हो गया। अगर सेंसर आ गया है तो 2 दिन में सिर्फ उतना ही बोलिए कि क्या पूछा जाए। आप एक्स्ट्रा बात हम नहीं सुनेंगे। सेंसर अगर आप लेके आए हैं, पैनल बोर्ड लेके आए हैं तो मोबाइल में उसका फोटो दिखाइए। फोटो दिखाओ। आप बताइए आपका जो भी इंस्टॉलेशन शांत रहिए, शांत रहिए। मेरा गवर्नमेंट है,
प्लीज शांत रहिए, मुझे बात करने दीजिए। मुझे सीधा जवाब दीजिए। आप बताइए आपका प्लांट प्रोडक्शन के लिए कब रेडी होगा? 2 दिन में आ रहा है। आपका प्लांट, फिर से बोल रहा हूँ, डेट बोल दो ना। आपका प्लांट सर्विस प्रोडक्शन के लिए कितने दिन में रेडी होगा? सिर्फ दिन का काउंटिंग बोलिए। 3 दिन लगेगा। जी सर, आप सुन रहे हैं, 3 दिन में इनका प्लांट बनेगा। काम जो भी सीजन होने दीजिए, हमारे लिए डिसीजन नहीं है। तो 3 दिन बाद, और आपका पास में एग्रीगेट है, जस्ट मालूम में पड़ा है, अभी चालू करने के लिए दिक्कत नहीं है। सिर्फ जितना पूछा जाए उतना बताइए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर। अब समझ रहे हैं? आप ये मत सोचिए कि आज ये वीडियो कॉल में सर है और आप लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं शांत हो जाऊंगा। यहाँ कुछ भी शांत नहीं होगा, ना मुझे जेल जाने से डर है और ना कोई चीज से। मैं सिचुएशन के साथ में डिसीजन लेता हूँ। आपको समझ में आया? अगली बार सवाल पूछूंगा तो सिर्फ स्ट्रेट टू कट जवाब दीजिए। आपका जवाब से अगर मेरा पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये सब कुछ ऐसा ही चलेगा। गुड्डू अब सवाल ये है, प्लस मेरा फ्लो भी मत बिगाड़िए। अब ये बताइए क्या करता कि इस तरफ विटामिन है, अब इस तरफ आओ, कितना महीना पुराना विटामिन है? टेम्पर मेरा इस तरफ आओ बोलता ना। आपने आईओसी से डायरेक्ट खरीदा है? जनवरी तक है। आपने आईओसी से डायरेक्ट खरीदा है? फिरा हुआ है। एक्सपायरी कब है? डेट है, अभी तो प्रॉब्लम डेट बताइए। 1 ईयर। और कौन सा मंथ में खरीदे थे? कौन सा मंथ में खरीदे थे? तो लास्ट ईयर खरीद कर दिया। तो लास्ट ईयर खरीदे और आप बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर मार्च एंडिंग में किया था। उनको दीजिए। लास्ट ईयर है 2025। बताइए आप, यहाँ पे श्री कृष्ण जी कौन है? आप बताइए श्री कृष्ण जी, आप बताइए, आपका पास में विटामिन रेडी है, आपका पास एग्रीगेट रेडी है, आपका प्लांट 3 दिन में रेडी हो जाएगा। आपका प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट करने का जो भी उसका पीरियड है आवर्स में होता है। कितना आवर्स लगता है अगर आप प्लांट स्टार्ट करेंगे तो? 24 आवर्स पूरा हॉट होने, हीट होने के लिए, और उसका जो भी बेड वगैरह है वो सब प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए, उसका ड्रम वगैरह सब प्रॉपर्ली चलने के लिए। करेक्ट? अब तो ये हो गया आपका 3 दिन, आपका प्लांट प्रोडक्शन रेडी होने के लिए 1 दिन, 4 दिन। 5वां दिन से आप बताइए आप लोड कहाँ से शुरू करेंगे? 5वां दिन से आप लोड कहाँ से शुरू करेंगे? 15 कौन सा जगह है? रंगत मार्केट एरिया। हमारा दशरथपुर पंचायत का वहाँ से, रंगत मार्केट एरिया से रंगत ब्रिज का। तो हमारा दशरथपुर पंचायत का वहाँ पे क्या दोष है? इधर लास्ट 1.5 किलोमीटर में रिटर्निंग वॉल है। तो हमें कोई रिटर्निंग वॉल, ड्रेन कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रास्ता चाहिए। आप लोग का जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप लोग करिए, आपको जो आगे पीछे करना है करिए, हमको रास्ता चाहिए। आप मेरे को ये बताइए रास्ता का जो टोटल विड्थ है वो कितना है? 10 मीटर। ब्लैक टॉप 10 मीटर, 10 मीटर विड्थ एंड 1.5 किलोमीटर। नहीं 5.5 मीटर। 10 मीटर अर्बन एरिया। यहाँ पे 10 मीटर है। 10 मीटर कहाँ से है? उसका थिकनेस क्या है? विटामिन में रंगत मार्केट एरिया में 80+50 सेंटीमीटर। एंड अदर्स में कॉम्प्लेक्स होने का बाद वो कितना होगा? कॉम्प्लेक्स होने का बाद वो कितना होगा? रंगत मार्केट एरिया में आप कॉम्प्लेक्स एरिया ही बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थिकनेस ही बोल रहे हैं। कंपलसेटेड ही होती है। So BBM 15 plus BC 40. सब BBM आपका 50 है, BC 40. BCM 40 है, टोटल आपका 80 है, 90 जो मार्केट एरिया में 80+40 रिमेनिंग। तो 5 तारीख से नगद मार्केट का कहाँ से शुरू करेंगे? जगह का नाम बताइए, लैंडमार्क बताइए। रंगत मार्केट एरिया
लैंडमार्क बताइए। यहीं जहाँ बैठे हुए यहाँ से चालू होकर बैठ जाएगा। हनुमान मंदिर से 500 मीटर। आप 5 तारीख से दर्शक जहाँ पे आपका स्टार्टिंग है या एंडिंग है वहाँ से आप शुरू करेंगे। आप ट्रेनिंग वॉल बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आपने लाइन काटा है नहीं काटा है, आपको शोल्डरिंग हुआ है नहीं हुआ है, हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको वहां से रास्ते बना के आना है, रंगत पार होके जाना है और ये कंटिन्यूअसली काम चलेगा। इसी सर हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका स्पेशल कोड यूज करके, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है सर, आप APWD का हमारा चुना हुआ जो भी टेक्नीशियंस रहेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या AE या JE ड्राफ्ट्समैन जो भी रहेगा, उनका साथ रंगत का पब्लिक का चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो कोई भी रहेगा। ऐसा 5 प्रतिनिधि और उस साइड से 5 टीम, टोटल 10 जन का टीम इनका काम को ऑफिशियली इंस्पेक्ट करेगा और ये रिपोर्ट आपको भेजा जाएगा। सर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है? तुम जवाब दे देगा ना, तुम जवाब दे देगा ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर 5 दिन बाद काम शुरू नहीं हुआ तो आपका साथ हमारा जनता क्या करेगा बताइए। धरना तो हम नहीं करेंगे पर कुछ तो करेंगे, आप बताइए क्या करेंगे। अब और धरना नहीं होगा। या यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। Sir, we will get ready with everything and you can come and inspect us. Within 5 days. Yes, yeah, but हमें इंग्लिश समझ में नहीं आता। दूंगा। देखिए भाषा का मर्यादा रखिए, अगर उनको हिंदी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको ट्रांसलेट कर देंगे। बोलिए। if rain comes, we should have at least 4 sunny days. You will be ready. Your team can come and check the plant, the calibrations. Our official team, Yeah. APWD का ऑफिशियल टीम जिसमें हमारा नॉमिनेटेड किया हुआ मेंबर रहेगा, ये कायदा हमारे जो GC साहब है वो ऑफिशियली इसको बनाएंगे। NHIDCL का जो भी स्टाफ है वो हमको अकम्पनी कर सकता है। 5वां दिन से आपको काम शुरू करना है। अच्छा, मैं जनता को बता देता हूँ, श्री कृष्णा जी ये बोल रहे हैं कि अगर उनको 4 दिन धूप का नहीं मिला तो लोग काम को स्मूथ वे में नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपका नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आपको हिंदी समझ में आता है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अभी फिलहाल मैंने मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट का भी मैं लास्ट 4-5 दिन से उसको देख रहा हूँ, ग्लोबली भी देख रहा हूँ। कोई भी साइक्लोन ना पैसिफिक में है, ना बे ऑफ बंगाल में है, ना प्रशांत महासागर, ये सब इसमें है, इंडियन ओशन में है। इसीलिए कोई साइक्लोन नहीं आएगा। ये जो छोटा मोटा बारिश आप देख रहे हैं ये तो हमारा बादल का गर्मी का वजह से गिरता है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स पूरा साल काम करता है, ऐसा ही काम करता है और आपका काम सही होना चाहिए, किसी भी तरह का चोरी नहीं होना चाहिए। जब तक आप लोग काम शुरू नहीं करेंगे हमारा जो धरना है वो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन ये सब कुछ जो है जनता डिसाइड करेगा। 5वां दिन मतलब 5वां दिन धरना में तो हम 5 दिन रहेंगे यहाँ पे, लेकिन 5वां दिन अगर शुरू नहीं हुआ तो आपको शामत आने वाली है। मुझे नहीं पता है कौन कैसा क्या करने वाला है, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, फिजिकली कैंसर पेशेंट हूँ, सर्वाइवर भी हूँ। तो कान खोल के आप लोग सुन लीजिए कॉन्ट्रैक्टर लोग, और आप खुद आए हैं यहाँ पे, तो 5वां दिन काम शुरू होना है। आपका ऑफिस देखिए ये एकदम कंफर्म है कि NHIDCL के ऑफिशियल्स करप्ट हैं, वो यहाँ पे बहुत चोरी किया है, बहुत पैसा बनाया है। इस बार ना उनका बिल में कोई रोक टोक होना चाहिए। आपका जो भी बात बीच का युग्म क्या क्या है सबको समझा दीजिए। अगर वो काम किया है और वो तरीका से काम किया है, इमीडिएट उसका पैसा भी रिलीज होना। आप वो पैसा को कहीं घुमा नहीं सकते। प्रॉब्लम्स नहीं है सर, उसके लिए हमने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिया है ताकि ये पैसा इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। सर वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपने हमारा जो पहला जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसको आप अपने संज्ञान में रखिए। किसी भी तरह का करप्शन, चोरी, कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड का जैसा बनना चाहिए और सही बनना चाहिए। अगर रोड सही बनेगा तो ही आप अंडमान से जा सकेंगे।
वरना आप जा नहीं पाएंगे। ये यूपी बिहार नहीं है कि कुछ भी किया और निकल के चले गए। हमारा बहुत कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, हम रोक देंगे आपको, यहाँ आप निकल नहीं पाएंगे। आप लोगों को डर लगना चाहिए यहाँ आने से। Our company also, in 40 years, we didn't leave any job. We have completed all the jobs. We are late bothered about your history. We are late bothered about your history. आपका इतिहास इतना महान है, हमें जानने का कोई शौक नहीं है। आप प्रेजेंट वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, हम उसी को देखेंगे। हम बहुत छोटे किसान के बेटे हैं, हमें रास्ता चाहिए एकदम बढ़िया वाला, कोई करप्शन नहीं, कोई चोरी नहीं। एनएचआईडी के जितने भी यहाँ पे लोअर स्टाफ है जो दारू पी के यहाँ वहाँ घूमते हैं, मच्छी ला के दो, केला ला के दो, सब्जी ला के दो। अगर किसी को भी पता चला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो घर में घुस के मारेंगे। आपको डर लगना चाहिए अगर मीडिया के मन में आप लोग तो एक दिन बंद तो चलान। इसीलिए कान खोलकर सुन लीजिए कि साहब आप भी समझ लीजिए इस बात को। अगर हमारा पास इतना क्षमता है कि आपको हम रात 12 बजे यहाँ खड़ा कर सकते हैं तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं है। इसीलिए देखिए, मैं भी 0 टॉलरेंस में चलने वाला अफसर हूँ, है ना। मैं एनएचआई 12 साल काट के आया, मेरे बनवाई में रोड बहुत अच्छी बनी है। पर अंडमान में जो पिछले 3 साल में जो प्रॉब्लम हुई है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जब 2023 में मैं आया तो पूरी रोड दलदल थी, ये तो आपको याद है। नहीं दलदल वो अंडमान का इतिहास है, वो हमेशा रेनी सीजन रहता है। करके वो कॉन्ट्रैक्टर को एक पैकेज में टर्मिनेट किया, एक में तो उसको हटाया, जो कि जिसके 2 पार्ट हुए। वाले को इसका कोई शाबाशी आपको नहीं मिलेगा। आप अपना काम कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, आप अपना काम कर रहे हैं, कोई शाबाशी का काम नहीं है। ये आपका काम है, जिसके लिए आपको सैलरी मिलता है, आपको औहदा मिलता है, आपको पावर मिलता है। लेकिन आपका डिपार्टमेंट में कोई भी एक क्लास से लेके कोई भी स्टाफ, अगर हमारा पूरा जो जनता यहाँ है, किसी को भी पता चला कि वो लोग करप्शन प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो केला खरीदना हो, झींगा मच्छी खरीदना हो। इवन हमारा पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कदम तला में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो ट्रॉफीज है और जो वहाँ पे जो मीट मिलता है वाइल्ड एनिमल्स का, उसका भी स्मगलिंग होता है और आपका स्टाफ उसको खाते हैं। तो ये सब बंद होगा। पैसा वैसा तो भूल जाइए। अगर आपको अंजमन में रहना है तो तरीका से रहिए, और नहीं तो अंजमन छोड़िए, चले जाइए। इन्हें जब किसी गवर्नमेंट एजेंसी है, बहुत लोग हैं ज्वाइन करने के लिए। ऐसे भी हमारा देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अब 5 तारीख को बात मैं दोबारा फिर से दोहराता हूँ, 5 तारीख को 5 दिन बाद अगर काम शुरू नहीं हुआ तो आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो एनएचआईडीसीएल के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को भी बख्शा नहीं जाएगा। भाई तुमको बात करना है क्या? ये आगे इसी के चीफ है। 9 तारीख मैं ये पूरा बात पब्लिक से पूछूंगा। हमारा कन्वर्सेशन खत्म होगा, उसका बाद मैं पूरा बात पब्लिक से पूछूंगा। पब्लिक का जो राय होगा वही यहाँ पे फैसला होगा। कैसा कर रहे हैं, थोड़ा 5 दिन मेरे को पहले लीजिए सर। मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है। हमको सिर्फ वोट चाहिए। आप ऐसा करने के लिए हमको पीएचडी नहीं करना है रोड बनाने के लिए। ऐसे भी आप लोग का ये जो भी घोटाला चल रहा है उसका पीछे मेरा 22 दिन मुझे रिसर्च करना पड़ेगा सारा दिन, और मुझे स्टूडेंट नहीं बनना है। अब आप काम करेंगे, आपको जैसा करना है करिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए हमको करेक्ट। हमारा चुना हुआ किसी सर का एफर्ट किया हुआ टेक्निकल टीम और हमारे जो 5 सदस्य रहेंगे, जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक वो काम आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो याद रखिए, रोड एकदम सही बनना चाहिए।
इसी सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ? थैंक यू सर। अगर जनता का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, हवाबाजी वाला क्वेश्चन नहीं, तो जेन्युइन क्वेश्चन है वो आप मुझे पूछिए, मैं किसी साहब के माध्यम से इनको पूछूंगा। आप यहीं पे बैठिए, एक जन बोलिए, एक जन बोलिए। आप अपना एग्रीमेंट को चेंज करेंगे, आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेंज करेंगे, आपका ड्राइंग चेंज करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। हमारा जगत बाजार है, वहाँ पे है फुटपाथ और यहाँ पे है फुटपाथ। ये पूरा एरिया कवर होना चाहिए ब्लैक टॉप से। आपको जैसा करना है करिए, यही जनता का आदेश है। तपस भाई, व्हाट अबाउट क्वालिटी? उनको रहना है। आइडिया 5 दिन जब तक काम शुरू नहीं होता यहाँ पर ही रहे बस। और हम लोग एकदम सही। और 5 दिन जब तक काम शुरू नहीं होता है, आपका यहाँ पे किसी सर आपसे अनुरोध है कि आप एकोमोडेशन का अरेंजमेंट करिए और आप यहीं पे रहेंगे। आपके निरीक्षण में, आपकी सारी चीजों में ये काम शुरू हो। हमारा धरना भी यहाँ रहेगा, हम धरना भी बंद नहीं करेंगे, हमारा धरना यहाँ रहेगा। हम चक्का जाम हटा, अगर आप सहमत हैं तो चक्का जाम हटाएंगे, लेकिन धरना रहेगा और 24 घंटा रहेगा। हम रिले धरना करेंगे, 6 घंटे का रिले धरना करेंगे। काम शुरू करके और थोड़ा देरी बनना है। ये साहब ये जो 5 दिन बाद जो काम शुरू होगा, आप काम शुरू कराइए। उसके बीच में हम प्लान मैं 5वें दिन आ जाऊंगा। देखिए मैं यहाँ 5 दिन यहाँ मैं 5 दिन नहीं रुक सकता। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट के क्वेश्चन आते रहते हैं, उसका आगे रिप्लाई देना रहता है। तो फिर ये बताइए कि अगर आप 5वां दिन नहीं आए तो हमारा जनता क्या करेगा? ये 5 दिन आएंगे, हम शुरू करने आएंगे। वहाँ से मेट्रो रोड है सर, बाद में बाद में लेबर ब्लॉक नहीं चाहिए हमको, फुल हमको आप सभी करिए, कुछ भी करिए, हमको फुल चाहिए। मजा ले लिया ऐसा चाहिए, लाइव चल रहा हम पर्सनल कोई बात नहीं करेंगे, जो बात होगा माइक पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है और जो हमने काम दिया उसी में हम काम करा पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा आपको कराना है उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि प्रपोजल बनेगा और हो जाएगा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आता है हर चीज़ का। तो उस चीज़ पे हम कमिट नहीं कर सकते, जितना है उतना काम हम करा के देंगे। आप एक काम करते हैं। देखिए बहुत चोरी चकारी हुआ है, डकैती हुआ है और हमारा रंगत बहुत छोटा सा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना जो पैसा वो लेके जो भी कारण से 122 कितना पैसा आप लोग अभी तक मिला है श्री कृष्ण जी? How much money you have received from NHIDCL for completion of your plan? We have received around 60 crores plus 20 crores mobilization. Total as of now 80 crores. I have an official letter from Lopa stating around 89 crores. तो 89 crores का जो आप लोगों ने रिसीव करने का पार्ट है, जितना महीना आपने काम नहीं किया, अगर हम एवरेज इंटरेस्ट 6.5% भी लगाएंगे, उसमें जितना लाख रुपया होता है वो अमाउंट भी नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा रोड करने के लिए।
आप अपना जेब से पैसा खर्चा करिए और वो एक्स्ट्रा जो है हमें पेपर ब्लॉक नहीं चाहिए, हमें पूरा बोलता चाहिए। एक वहां से लेके आगे आपको करना होगा। डिपार्टमेंट will take a decision, but as of now, डिपार्टमेंट का कोई डिसीजन नहीं लेगा, रंगत में हर एक काम आप करने को सही साइड करेगा। as of now, the schools are drained, 10-meter road and tower block. Whatever the decision is given, What kind of paper block you will use? पार्किंग के लिए पेपर ब्लॉक डिफेक्ट भी होता है, सीमेंट का भी होता है। सीमेंट में होता है ना सर, सीमेंट पेपर ब्लॉक होता है, इंस्टॉलमेंट्स में डालते हैं ना सर, वो बढ़िया रहता है। पार्किंग 10 मीटर का रोड हमारा रंगत में नहीं चलेगा। मैं जनता से क्या पूछूं, मैं खुद ही नहीं चलेगा, जनता चलेगा क्या? हमको ब्लैकटॉप चाहिए, सिर्फ बजट एरिया में, कहीं और नहीं। बाकी जगह जो स्पेसिफिकेशन है उसी में करिए। बजट एरिया में आपको ब्लैकटॉप देता हूं। हनुमान मंदिर से लेके ये 500 मीटर भी नहीं है सर, 500 मीटर भी नहीं है, उसके से 300 350 400 मीटर होगा एट दी मैक्स, उससे ज्यादा नहीं है। जो दरबार नगरी पुराना दरबार नगरी है वहीं तक तो करना है, उसके बाद तो हमारा खुद का पंचायत का पार्किंग वगैरह सब है, तो वहाँ पे ऐसे भी एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये कितना होगा? 300 350 मीटर होगा। इसमें देखिए आप लोगों ने जो गलतियाँ की है उसका हिसाब से ये बहुत छोटा सा पेनल्टी है, आपको करना होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इसमें, नहीं होएगा भैया, जब तक कोलता रोड नहीं होएगा। कमिटमेंट दीजिए। आपने सुना? नहीं सुना, जोर से बोलिए। नहीं सुना। लिखिए राउंड सर। we will do it. जनता को और कोई सवाल है? What about the quality? Because some places are the very poor quality. तो आपका कमेटी बनेगा बोल रहे हैं। और कोई सवाल है? हमें रोड चाहिए। जनता का और कोई सवाल है? अगर चक्का जाम हटना है तो 5 दिन साथ ही आपको बोले हैं, जिस हिसाब आपको बोले हैं इस अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, तो आपको रहना पड़ेगा। मेरी प्रॉब्लम समझिए, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट के रिप्लाई आते हैं, तो देखिए आप इतना दिन छुट्टी में थे ना? नहीं तो नहीं, आप छुट्टी में थे ना? आप छुट्टी में थे ना? रिप्लाई कभी भेजा गया था, रिप्लाई अभी भेजा जाएगा। बहुत सिंपल है, मीटिंग भी होती है। कोई बात नहीं। यहाँ पे हम जो बीसी लगाएंगे, हमारे एसी सर के ऑफिस में ऑफिशियल बीसी है। आप पूरा स्ट्रेच विजिट कीजिए, दिगलीपुर तक जाके स्ट्रेच विजिट कीजिए, आपको भी एक ये होगा, तो सारा चीज आप स्ट्रेच विजिट कीजिए। 15 days के नहीं, एक बार स्ट्रेच विजिट कीजिए, पूरा अभी का सिचुएशन क्या सोल्यूशन आप ले सकते हो उसको। और एकदम गारंटी है 5 दिन तो आपको यहाँ से पार होने नहीं देंगे। आप उसके बाद क्या में उड़ के जाएंगे, क्या करेंगे देख लीजिए। 5 दिन तो यहाँ से आपको हिलने नहीं देंगे। उत्तमदा हमारे डीसी साहब आप सबको कमिटमेंट दे रहे हैं कि चौथा दिन ही वो उनको यहाँ पे बुला लेंगे। पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, आप लोग डिसाइड करिए, मैं कन्विंस नहीं करूँगा, आप लोग खुद देखिए। नहीं बहुत देखिए तो डीसी साहब हमको
लोग खेला, 5 दिन में उन्होंने क्या था 8 साल हमको खेल रहा है ना। 5 दिन में क्या हो जाएगा? चलेगा, आ जाएंगे सर, ये हो सकता है। इसी सब थोड़ा आ जाएंगे तो आ जाएंगे। देखिए सरकारी आप उड़ के जाओ, आपने कहाँ पे आ गया कंटिन्यूस जर्नी करता है। मेरे प्रॉब्लम की काम काम शुरू कराएंगे मेरे सामने स्पीकर दीजिए सामने। ठीक है, आप बात कर लीजिए जैसे हम लोग कर गए बस आपस में बात कर रहे हैं, करने दीजिए, चुप से रहिए। देखिए ऐसे भी अगर 5 दिन काम शुरू नहीं होगा तो ऐसे भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। इस हिसाब देखिए थोड़ा पानी लेकर पुराने तो यार सुनाई तो दे रहा है ना। इस हिसाब आप सबको कमिट करना है कि चौथा दिन उनको बुला लेंगे। नहीं होगा। चाहिए तो हम लोग निकालेंगे। मेरा जो हुआ था कैंसर, उसमें 9.5 महीने का सर्जरी हुआ है। मेरा पूरा गला बहुत सारे स्टेजेस है, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो सुनिए लीड करो तो तपस प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो है कोई होगा। ठीक है, और कोई सवाल है? अभी से कलेक्शन करो। तो मेरा एक सवाल तो बन जाएगा, गारंटी कितने दिन से होगा? ये कंटिन्यू चलेगा। उनको वार्निंग दे दिया है, अगर ये बंद हुआ तो हम ठंडा नहीं करेंगे। अगर सिर्फ बंद नहीं, अगर वो अंडर बंद हुआ, वो गलत हुआ, तो भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी माताएं बहनें जो हैं ऐसा चाहते हैं, हर तमाशा नहीं होगा। अरे चले जाएगा और नहीं है। कल से नहीं होगा, मशीन प्लांट रिपेयर होगा, मिट्टी का काम तो कर सकते हैं। वो सब कल से शुरू कर बाकी काम कल से शुरू। उनको पार्लियामेंट में क्या था? अरे काम शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कमिटमेंट किया है, मैं शुरू कराने जाऊंगा। सुनो 10 मीटर बना के बंद करके चल जाएगा। हमारे लोग भी सामने रहेगा। पता नहीं मैं ये रह पाऊंगा, आप लोग रहिए। बिल्कुल रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, क्या हम धर्म तो हम कंटिन्यू करेंगे? क्या ये चक्कर जाम हम लोग हटा सकते हैं?
चलो चलो क्या करना है, चक्का जाम हटाना क्लियर। सुनी लीड करो। देखिए हमारा सारा कंडीशन उन्होंने माना है और कल से ही WDM का काम शुरू हो जाएगा और यदि सब रह के ही शुरू करके जाएंगे और जब काम शुरू होगा आज से 5 दिन बाद कार जब ब्लॉक ट्रैप का काम शुरू होगा कंटिन्यू काम चलेगा, कभी भी काम रुकेगा नहीं। एरिया एडमिशन दिया है और डीसी साहब खुद ने बोला है यहाँ 10 जन का कमेटी बनेगा, ऑफिशियल से लेके पब्लिक तक एक कमेटी देख रेख में रहेगा, ये भी आश्वासन दे चुका है। हम लोग ये सारे आश्वासन सुन के आप सब सेटिस्फेक्शन हो, हम लोग जो है इस चक्का जाम को बंद करके धरना कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, आप सबका और पब्लिक का सहमति से ये चक्का जाम यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और धरना को कंटिन्यू करेंगे। और एक डिस्को वाला वहाँ पे गाना चलाओ और सब नाचो, यहाँ पे हमारा सारा डिमांड फुलफिल हो चुका है। एक बढ़िया से गाना गाओ और चक्का जाम को क्लोज करो। अरे एक डांस तो करो, गाना चलाओ भाई, ये गाना चलाओ। काम शुरू करने दो, माइक पर हम लोग रूम से बाहर नहीं जाएंगे। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।